आज हम डिस्कस करेंगे खिलाफत मूवमेंट को, जो कि सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी। ये स्टार्ट होती है 1919 में और इसका एंड होता है 1924 में। ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी जिसने हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक साथ लाके खड़ा कर दिया था। वो दोनों मिल के फाइट कर रहे थे। इसमें जो मुसलमान होते हैं स्पेशली, वो अपनी आवाज़ें उठाते हैं ऑटोमन एम्पायर के लिए। अब ऑटोमन एम्पायर क्या था? वो था टर्की के खिलाफ जब सारी अलाइड फोर्सेस आ गई, दुनिया की जितनी भी ताकतवर कंट्रीज थी। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा इजी करके बताती हूँ। हुआ ये था, वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और वर्ल्ड वॉर 1 में जो टर्की होता है वो हार जाता है, यानी कि इस्लामिक स्टेट्स हार जाते हैं। जबकि बहुत टाइम से पूरी दुनिया पे मुस्लिम लीडर्स ही राज कर रहे थे, किंग्स जो भी थे, सुल्तान, और ये सारे मुस्लिम्स थे। जबकि टर्की हार जाता है तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं, अलाइड फोर्सेस, उसके अंदर हमारे पास है यूके, फ्रांस, रशिया और बाद में लेटर यूएस और इटली भी इनमें शामिल हो गए थे। तो ये वाली कंट्रीज़ जो हैं ये खड़ी हो जाती हैं कि अब जो है ना, अब टर्की क्योंकि कमज़ोर हो गया है, वो हार गया, हम उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं और इस तरह पूरी दुनिया पे हमारा राज हो जाएगा। लेकिन ऐसे में जितने भी मुसलमान होते हैं बाकी कंट्रीज़ में, वो सब अपनी कंट्रीज़ में प्रोटेस्ट शुरू करते हैं कि टर्की को बचाओ, टर्की को बचाओ। टर्की सबसे सुपीरियर था मुस्लिम वर्ल्ड में, इस्लामिक स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पे लास्ट मुस्लिम लीडर्स राज कर रहे थे। तो अब यहाँ के जो मुसलमान होते हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनको जब इस चीज़ का पता लगता है तो यहाँ के कुछ लीडर्स जैसे कि अली ब्रदर्स, मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और इवन के गांधी भी बाद में खड़ा हो जाते हैं। तो ये सब जो हैं ये ज़्यादातर स्कॉलर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स, राइटर्स, ये लिखना शुरू करते हैं और लोगों को बताते हैं इस बारे में कि टर्की को हम ही बचा सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, हमें टर्की के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये एक पैन इस्लामिक मूवमेंट थी, यानी कि इसके अंदर सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो भी थे वो सभी स्टैंड कर रहे थे। लेकिन ये सबसे ज़्यादा खिलाफत मूवमेंट पॉपुलर इन सब कॉन्टिनेंट वाली क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर जो हिंदूज़ थे वो भी बाद में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हुए थे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेजिक इवेंट्स हुए जिनने बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ। हालांकि वो लोग तो सिर्फ अपने रिलीजन के लिए लड़ रहे थे ना, कोई बुरी चीज़ तो नहीं थी। और उनका मेन गोल पता क्या था? फर्स्ट, टू मेंटेन द टर्किश कैलिफ, second, to protect the holy places of the Muslim, third, to maintain the unity of the Ottoman Empire। जैसे जैसे इंडिया के मुस्लिम्स को पता लगता है कि मुस्लिम स्टेट्स और टर्की ख़तरे में है, तो ये लोग आवाज़ उठाते हैं, चीखते हैं और पहला इनका एक क्राउड जमा होता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। और वहाँ पर इनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कोई नया लॉ इम्पोज किया है कि ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना। इनको कुछ भी नहीं पता था। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, थाउजेंड्स लोग थे, हज़ारों में। और वहाँ पर एक सर मिचाइल और डाइवर जोन से होते हैं, उनने क्या किया कि फायर खोल दी, आग खोल दी उन सारे क्राउड पे, यानी कि आग ही आग हो गई चारों तरफ और लोग जलने लगे। वहाँ पे आग ही आग थी और तकरीबन 379 लोग जल के राख हो गए थे, मर गए थे वहाँ पर। और 1200 लोग ज़ख्मी हॉस्पिटल्स में भरे और भी बहुत ज़्यादा नुकसान किए गए उस टाइम पर। इतना बुरा किया गया मुस्लिम्स के साथ, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और इनका जुनून और भी ज़्यादा बढ़ गया जब ट्रीटी ऑफ स्वेयर्स साइन हुई। उस ट्रीटी में पता क्या था? उसमें था कि जो टर्की है इसको वर्ल्ड के मैप से ही मिटा दिया जाएगा, मतलब ऑटोमन एम्पायर बुरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि टर्की ख़त्म होने वाला है। ये सुन के मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, वो लोग फिर से आवाज़ें उठाने लगे। अब यहाँ पर जब उनने बहुत ज़्यादा चीख पुकार की, सब कुछ किया सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन उनकी मदद किसी ने नहीं की, ना ब्रिटिश ने, ना इंडियन गवर्नमेंट ने। ये जो ट्रीटी ऑफ सेवरीज थी ना, इसमें तकरीबन 90 मुस्लिम इन्फ्लुएंशियल्स जो थे, उनने लॉर्ड
कैम्सफोर्ड को भी लिखे, लेटर्स लिखे, बहुत ज़्यादा बोला कि देखें आप हमारी मदद करें, वर्ल्ड खतरे में है। लेकिन जो लॉर्ड कैम्सफोर्ड थे वो लीडर थे उस टाइम पे ब्रिटिश के, तो उनने क्या किया, वो और कंट्रीज़ में घूमते रहे, लेकिन उनने सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की नहीं मदद की। और ऐसे में वहाँ पर ही 1920 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो थे उनने रिजेक्ट कर दिया था इस ट्रीटी को, और उन लोगों ने इसको रिप्लेस कर दिया एक और ट्रीटी से जो कि थी ट्रीटी ऑफ लुसाने, और वो साइन हुई थी 1923 में। उससे पहले जब तक ये ट्रीटी ऑफ सेवरीज चल रही थी, मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट में। इन लोगों के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो ये जिहाद करें या तो ये हिजरत कर जाएं। जिहाद इनने जितनी भी करने की कोशिश की, इन लोगों को बुरी तरह से नाकामियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इनने सोचा कि क्यों ना अब हम हिजरत करके चले जाएं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में हमारे लिए कुछ नहीं रखा। अब होता क्या है, हज़ारों की तादाद में मुसलमान जो हैं, तकरीबन 18,000 मुसलमान अपने घर, ज़मीनें, माल मवेशी हर चीज़ बेच देते हैं सब कॉन्टिनेंट में, और वो हिजरत करने जाते हैं अफ़गानिस्तान वाली साइड पे। अब 18,000 का काफ़िला, ज़रा सोचो कितना बड़ा होगा। और जब ये सारे लोग निकलते हैं ना अपने घर वगैरह बेच के सब कॉन्टिनेंट से, तो जैसे ही अफ़गानिस्तान को पता लगता है कि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान तो पहले से ही गरीब मुल्क है, वो तो इतने ज़्यादा लोगों का तो बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो वो क्या करता है, वो अपने सारे बॉर्डर सील कर लेता है ताकि कोई आ ना सके। और जब इतने ज़्यादा मुसलमान हिजरत करके आते हैं और आगे बॉर्डर सील होते हैं, तो वो लोग तो उनके पास, वो तो कहीं के भी नहीं रहते, वो तो पीछे ही उनके पास कुछ नहीं रह गया, वो अपनी बस्तियां जला आए हैं। तो उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। और ये जो हिजरत का फतवा था ना, हिजरत करनी चाहिए, हिजरत करनी चाहिए, ये वाली बात तकरीबन 925 जो स्कॉलर्स थे, मुस्लिम्स जो भी मौलाना वगैरह थे, उन लोगों ने इस फतवे को प्रूव किया था कि हाँ हिजरत करना है, इसमें बिल्कुल सही है, निकल जाओ निकल जाओ। तो उनका बहुत रोल था, उन लोगों ने ही गद्दारी किसी हद तक कर दी, क्या कह सकते हैं इसको। और फिर यही यहाँ तक ही नहीं, खिलाफत मूवमेंट इतनी नहीं थी, इसके बाद भी बहुत कुछ था। इसके बाद एक और इवेंट होता है बहुत बुरा, वो पहले दो इवेंट से तो कुछ हद तक छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर भी तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को मार दिया जाता है, और ये है भोपाल ट्रेन का इवेंट। भोपाल ट्रेन के इवेंट में क्या होता है कि इस ट्रेन के थ्रू तकरीबन 100 लोगों को बहुत ज़्यादा सामान के साथ पैक करके भेजा जा रहा होता है, उनको सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकाला जा रहा होता है ताकि वो बाकी मुस्लिम्स के लिए कोई जगह देखें और ये सब लोग हिजरत करके जाएं। लेकिन उसके अंदर 66 मोपाल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा दम घुटने की वजह से मर जाते हैं, और जो बाकी बचते हैं उनको भी मार दिया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनके साथ इतना बुरा क्यों किया गया, ऐसा क्यों हुआ। हिंदू मुस्लिम्स तो साथ हो गए थे, हाँ वो लोग साथ थे, शुरू में साथ थे, क्योंकि वहाँ पे एक नई मूवमेंट गांधी जी ने शुरू कर दी थी जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उस मूवमेंट में क्या था कि हम लोग ब्रिटिश लोगों की नहीं सुनेंगे, हम लोग अपनी हुकूमत चलाएंगे, हम लोग खुद अपने कंट्री पे राज करेंगे। तो इसलिए हिंदूज मुस्लिम्स के साथ थे, लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड जो थे वो बहुत ज़्यादा जुनूनी थे, उनके लोग मर रहे थे, हिंदू लोग तो पीछे हट गए, और वो कह रहे थे मुसलमानों ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। इसलिए जो बाकी हिजरत और जो बाद में भोपाल ट्रेन हुआ, इसमें हिंदूज़ का बहुत बड़ा हाथ था तबाही मचवाने में। और जो पहला जलियांवाला का इवेंट हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, उसमें भी काफ़ी हद तक हिंदूज़ का हाथ था कि वहाँ पे फायर खोली जाए, और वो जो वहाँ पे बैन किया गया था वहाँ पर भी हिंदूज़ का ही रोल था। 1923 में टर्की जो सा होता है वो कुछ हद तक स्टेबल हो जाता है, मुस्लिम स्टेट्स ठीक होने लग जाते हैं, लेकिन जो सब कॉन्टिनेंट में तबाहियाँ होती हैं और लोगों पे जुल्म होता है, उसकी दास्तान बहुत ज़्यादा दर्दनाक रही। इसी वजह से ये खिलाफत मूवमेंट एक बहुत बड़ी मूवमेंट है हिस्ट्री की। अगर से ये फेल हुई थी, ये कोई पावर वो सक्सेसफुल मूवमेंट नहीं थी कि इसकी वजह से बहुत अच्छी चीज़ें हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत हद तक एक पॉलिटिकल अवेकनिंग मूवमेंट थी। यानी इस मूवमेंट ने मुसलमानों को उनकी पोजीशन दिखाई कि वो कहाँ पे हैं सब कॉन्टिनेंट में, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो जो मर्जी कर ले, लेकिन यहाँ पे रूल हमेशा हिंदू
यूज ही करेंगे। द खिलाफत मूवमेंट वॉज एन एसेट फॉर द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। इट मेड क्लियर टू द इंडियन मुस्लिम्स टू ट्रस्ट नेदर द ब्रिटिश नॉर द हिंदूज बट टू लुक टू देयर ऑन स्ट्रेंथ फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। सो होप सो आप लोगों को ये वर्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।